जय हिंद बच्चों। आज के इस एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत। जैसे कि आप लोगों का जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, मुझे उम्मीद है। जो गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं, जो आपको इस तरह परीक्षा में इस टाइप का सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं। संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या है। देखिए भाई, इसमें ना हमें दशमलव संख्या का क्या निकालना है, स्थानीय मान 3.4625। ठीक, इस संख्या का ना इसमें हमें इस 2 का क्या निकालना है, स्थानीय मान। मतलब दशमलव वाले संख्या का हमें स्थानीय मान निकाल करके बताना है। ठीक, तो इसमें ना दशमलव संख्या जो है 2 भाग में होता है। तो दशमलव संख्या जो दशमलव के पहले वाले को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या भाग, ये कहलाएगा अपना पूर्ण संख्या भाग, है ना। और ये कहलाएगा दशमलव भाग, दशमलव भाग। ठीक, तो इस प्रकार यानी कि 3.4625 को हम कह सकते हैं 3 दशमलव ये 4 जो है 1/10वां भाग में है, और ये 1/100वां भाग में, और ये 1/1000वां भाग में। ठीक, या इसको हम 4/10वां भाग, 6/100वां भाग या 2/1000वां भाग कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमें ना 2 का जो दशमलव के बाद की संख्या है उनका क्या निकालना है, स्थानीय मान। ठीक, तो ये 2 कहाँ पर है भाई, तो 2 जो है 1/1000वां भाग, यानी कि 2 का हमें 1000 भाग करना है। ठीक, तो नीचे का अब देखिए 2 बट्टा कितना हो गया, 1000। नीचे का 3 जीरो हटाना है ना, तो ऊपर में 3 अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव। ठीक, ये तो आपका ना ये निकल के आ गया 0.002 इसका स्थानीय मान है। ठीक, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 0.002 किस ऑप्शन पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। ठीक, इस तरह इस सवाल का आंसर हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यानी कि दूसरा, जिसमें हम इस सवाल को लेते हैं। सवाल है 306 और 7 शतांश को दशमलव के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा, है ना। तो क्या बोला है, एक पूर्ण संख्या है और एक दशमलव संख्या है ना। तो 306 और 7 शतांश को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो इसको हम ना 306 जो है क्या है, एक पूर्णांक के रूप में है, और उसके बाद दशमलव की बाद की संख्या को ना हम दशांश शतांश, तो शतांश में तो 306 शतांश को हम लिख सकते हैं 3.07। ठीक, 306.07 हो जाएगा। तो हम 306 और 7 शतांश को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए 306.07 कौन से ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी पर है। ठीक, इस प्रकार इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। एक अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती है, मतलब शुरुआत करती है ना, और अपराह्न 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना एक बस जो है दिल्ली से 9:10 सुबह यानी कि प्रातः निकलता है, सुबह सुबह। ठीक, और वो 4:20 शाम में चंडीगढ़ पहुंच जाता है। तो देखिए बच्चों, जो बस जो है ना, बस चलना प्रारंभ किया है ना, चलना प्रारंभ किया है। जैसे कितना बजे, तो प्रातः ये चलना प्रारंभ किया है कितना बजे भाई, 9:10। ठीक, तो इसी वाले टाइम को हमें क्या करना है, 12 बजाना है। क्या करना है, 12 बजाना, यानी कि 9:10 में हम कितना घंटा कितना मिनट जोड़े तो ये 12 बज जाएगा। तो इसमें हम ना
यानी कि 2 घंटा 50 मिनट इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या बच जाएगा 12। यानी कि ये बस जो है AM में चला है कितना, AM में चला है 2 घंटा 50 मिनट, ठीक। उसके बाद जो पहुंचा टाइम है, पहुंचा टाइम यानी कि 4:20, इसी में क्या कर देना है, इस वाले टाइम को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 2:50। अब इसको जोड़ेंगे ना, तो ये 0 7 और ये 4 2 6, यानी कि हम कह सकते हैं इसको 6 70 को हम कह सकते हैं 7 घंटा और 10 मिनट का समय लगा है, ठीक। 7 घंटा 10 मिनट का समय लगा है किसको, उस बस को, कहाँ से कहाँ जाने के लिए, बस नई दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए। तो कुल मिला के इनको 7 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। इस प्रकार बच्चों इन सवाल को हम आसानी से बनाए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।